वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जिससे भी हमारा एकत्व होता है उसको हम योग कहते हैं। दुख से भी योग होता है, सुख से भी योग होता है। अब ये विषाद योग है, इसी से प्रारंभ हुआ है गीता का। ये विषाद क्या है? दो अक्षरों में, दो वाक्यों में। ये मन की एक ऐसी स्थिति है जो दुख के चरम बिंदु पर मन को प्राप्त होती है। जब सब ओर से एक निराशा हमको घेर लेती है, जब किसी ऐसे दुख से हमारा मन पीड़ित होता है, तो ये विषाद उत्पन्न होता है। यानी कुछ अच्छा नहीं लगता है, संसार भी व्यर्थ लगता है, जीना भी व्यर्थ लगता है। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्र के अंतर्गत जो कुरुक्षेत्र है, उसमें युद्ध की इच्छा से जो मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? तो प्रारंभ कैसे हुआ? संजय कहते हैं कि जो हमारे सबसे बड़े राजकुमार हैं या राजा हैं, राजा के प्रतिनिधि हैं धृतराष्ट्र के, हमारे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, वो आते हैं, वो सब वर्णन करते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सेनापति किशोर हैं, कौन कौन योद्धा हैं। और करते हुए भीष्म पितामह प्रधान सेनापति के पास आते हैं। भीष्म पितामह भी सिंह की तरह गर्जना करते हुए, क्योंकि जिसकी ओर से युद्ध होने जा रहा है उसकी ओर से हम हैं, यह तो दिखाना पड़ता है ना, अंदर से हो या ना हो, बाहर से तो दिखाना पड़ता है ना। भीष्माचार्य ने भी प्रदर्शित किया, सिंह की गर्जना करते हुए सिंह अपने शंख को बजाया, फूंक दिया, यानी युद्ध प्रारंभ हो, शंख बज गया भाई, युद्ध प्रारंभ हो। अब उनके बाद फिर ऋषिकेश जी ने, सारे युधिष्ठिर जी ने अपने अपने शंख बजाए। अब देखिए शंख के बजने के साथ क्या हुआ? दुंदुभी है, पणव है, ढोल है, नगाड़े हैं, यानी वीर रस को जगाने वाले वाद्य उस कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज उठे। अब ये जो धर्मक्षेत्र के अंतर्गत जो कुरुक्षेत्र है, धर्मक्षेत्र क्या है भाई? कुरुक्षेत्र तो दिख रहा है वहाँ। धर्मक्षेत्र कहने का अर्थ है वो एरिया, वो क्षेत्र, वो स्थान जो नियम से शासित है। 18 नियम बने हुए थे, दोनों ओर के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। 18 दिन का युद्ध था और 18 नियम थे उसके। तो अभी क्या होता है देखिए, जब शंख बज गया तो ऐसी ध्वनि हुई वहाँ, जमीन और आसमान को कपाने वाली ध्वनि। उस कपाने वाली ध्वनि को सुन करके धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनादि को का दिल बैठ गया। हृदयानि व्यजारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। वो तुमुल नाद जो हुआ, क्यों बैठा भाई? पांडवों का दिल नहीं बैठा, कौरवों का दिल बैठ गया। जब हम पाप करते हैं तो हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, दिमाग भले मजबूत रहे, पाप का असर हृदय पर पड़ता है। हमारे संजय जी के माध्यम से वेदव्यास जी कहते हैं कि वो जो तुमुल नाद हुआ, उससे क्या हुआ? बैठ गया दिल कौरवों का। अब उसके बाद क्या हुआ? अब शस्त्र चलने की तैयारी है, एकदम शस्त्र चलने जा रहा है। ऐसे समय अर्जुन ने क्या किया? धनुष को उठा लिया ऊपर में, ऐसे खड़ा हो गया रथ पर, उठा करके कहा भगवान से कि मेरे रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। क्यों खड़ा करिए? मैं देखना चाहता हूँ कौन है जिनसे मुझे युद्ध करना है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे योत्स्यमानान् अपेक्षेऽहं ये अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित चाहने के लिए वो सारे राजा लोग कौन है जो आए हुए? देखिए क्या क्या अनजानापन है, क्या भोलापन है, क्या एकाएक युद्ध बरपा गया था वहाँ? क्या अर्जुन जान नहीं रहा था कि किनके साथ उसे लड़ना है? ये देखिए, जब झूठ बोलना होता है आदमी को ना, तो बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है, पहले से सब तैयार करना पड़ता है झूठ के लिए। सच बोलने को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। पति को पत्नी से झूठ बोलना है तो बड़ी तैयारी करनी होगी, पत्नी को बोलना होगा तो तैयारी, बेटे को बोलना होगा, यानी जिस संबंध में भी हमको जहाँ भी झूठ बोलना होगा तो पहले से सोच के रखना होगा। ये इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, ऐसे अर्जुन सोच के आया है।
कि मुझे, क्योंकि वो तो अंदर से डर गया है वास्तव में, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया है कि तुमको क्या हो गया है, क्योंकि आप भगवान अंतर्यामी हैं, वो अंदर ही बैठ के देख रहे हैं अर्जुन की स्थिति को। तो क्या हुआ, अर्जुन शुरू क्या किया कि मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने भी कहा ठीक है भाई। तो अर्जुन समर्पण कर रहा है धनुष को उठा करके, रुकिए रुकिए अभी शस्त्र मत चलाइए, रुकिए रुकिए, ऐसा कह करके वो भगवान को कहता है कि मेरे रथ को खड़ा कीजिए। और क्यों खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। अब भगवान ले जाके कहाँ खड़ा करते हैं रथ को, भीष्म द्रोण जहाँ महारथी लोग थे उसके सामने ले जाके रथ को डटा दिया। और डटा करके भगवान ने कहा कि देख भाई, ये कौरवों को देख। क्या देखता है वो, तत्रा पश्यान् स्थितान् पार्थ पितृन्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये क्यों भैया, तुम तो अभी कौरवों की देखने की बात कर रहे थे, अभी तुम उभयोरपि क्यों करने लग गए, दोनों ओर क्यों देखा तुमने। यानी तुम तैयारी करके आए हो कि मुझे ये कहना है। ये पकड़ा जा रहा है अर्जुन, कहा क्या उसने और किया क्या उसने। यही हम लोग का डुप्लीकेसी है लाइफ का, हम लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनकी स्थिति, कहा उसने कुछ और किया कुछ। वहाँ अंतर्यामी श्री कृष्ण है सामने, ये वो भूल गया। वो तो सारथी हैं, साइस है, घोड़ा चलाने वाले हैं। भगवान ने रथ को खड़ा किया, अर्जुन को कहा कि देखो ये हैं तुम्हारे कौरव दुश्मन, जिन्होंने तुम्हारे द्रौपदी का अपमान किया, जिन्होंने राक्षागृह में तुमको जलाया, जिन्होंने विष दिया तुमको, जिनको छल से जुए में हरा करके तुम लोगों को जंगल भेजा, ये सारे अन्याय करने वाले यही लोग हैं। देखो इनको। भगवान चाह रहे थे कि देखे तो वही दुश्मन को देखता है जब योद्धा, तो उसका वीर रस बाएं फड़फड़ाने लगती हैं कि कब मार दें, कब इससे भिड़ जाए जाके। तो वीर रस को जगाने वाले वाद्य बजी रहे थे बैकग्राउंड में। भगवान ने भी ले जाके खड़ा कर दिया, सोचा कि ठीक है भाई, ये चाह रहा है देखना चाह देख ले, क्या देखे। अब वो देखने क्या लगा, दोनों ओर देखे। किनको देखा, दुश्मनों को नहीं देखा। तत्रा पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृन्थ पितामहान्, पिताओं को, पितामहों को, भाइयों को, भतीजों को, पोतों को, बेटों को, यानी सारे संबंधियों को देखने लगा। जबकि युद्ध के मैदान में कोई संबंध नहीं होता है। संबंध में अगर कोई वैल्यू होता, अगर उन संबंधों में कोई वजन होता तो युद्ध नहीं होता। जिन संबंधों की वो दुहाई दे रहा है, उसी की आड़ में युद्ध से वो भागना चाहता है। कृपा से अभिभूत हो गया, आविष्ट हो गया। ये कृपा शब्द जो है ये परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। मनुष्य अपने से कमजोर पर दया कर सकता है, मनुष्य के हाथ में कृपा करना है। कृपा तो सर्वसमर्थ ही करते हैं। ये कृपा का यानी करुण रस का ये चरमावधि है। ये जब करुणा में आ जाते हैं भगवान तो कृपा करते हैं। जैसे गज के ऊपर कृपा कर दी उन्होंने, ध्रुव के ऊपर कृपा कर दी, प्रहलाद के ऊपर कृपा कर दी। यानी जब करुणा से विगलित हो जाते हैं परमात्मा किसी भक्त के दुख से, तब वो कृपा कर देते हैं। ये कृपा का भाव है वास्तव में। एक होता है मारने वाला, एक होता है बचाने वाला। तो बचाने वाले को हम लोग भगवान कहते हैं, मारने वाले को दुष्ट कहते हैं, रावण कहते हैं, कंस कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। है कि नहीं है? यही ना परिभाषा सामान्य है, मारने और बचाने वाले की। तो कृपा से अभिभूत हो गया, नहीं वो बचाने वाला बन गया। अब मैं बचाना चाहता हूँ, करुणा से विगलित हो गया, एकदम से जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये भाव में आ गया वो। और भाव में आके क्या कहता है अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 6 लक्षण बताए अर्जुन ने अपने अंदर होने वाले। इन स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं काँप रहा हूँ, मुझे रोमांच हो रहा है। एक खुशियों में रोमांच होता है, एक भय के चरम बिंदु पर भी रोमांच होता है। याद रखिए, 2 समय में हमारे शरीर में रोमांच होता है। जब कोई अलौकिक घटना को हम लोग देखते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, तो एक रोमांच होता है। कोई संस्मरण सुनाते हुए रोमांच होता है कि नहीं होता है? और या जब भय में होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तब रोमांच होता है। तो अर्जुन के अंदर जो रोमांच वो दिखा रहा है प्रदर्शन, वो दिखा रहा है कि मैं जाने जाने वाले भाव में मुझे रोमांच हो रहा है, लेकिन उसको भय के कारण वो रोमांच हो रहा है जो वो छिपा रहा है। त्वक्षैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है,
मेरा सारा शरीर जल रहा है वियोग के दुख से। यानी जिसको गोस्वामी जी ने कहा बिछुरत प्राण हरि लेहि, जिसके वियोग से प्राण चला जाए, ऐसा दुख हो रहा है। ये दुख, ऐसा दुख, ये 6 लक्षण जो गांडीव मेरे हाथ से छूट के गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, ये लक्षण बताए उसने। क्या सचमुच ये लक्षण था उसमें? ये हमारे परीक्षा का इस समय विषय है। एक है कि हम बहुत दुख का वर्णन कर रहे हैं, वो दुख वास्तव में हमको हो रहा है कि हम दुख का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वास्तव में अर्जुन को वो दुख हो रहा था कि वो उस दुख का प्रदर्शन कर रहा था? ये जांच का विषय है, अभी हम लोग जांचेंगे उसको कि क्या था उसको, क्योंकि वही वास्तविक स्थिति हमारी आपकी है। यही युवक की स्थिति है आज की। बुराई को हटाने का कोई उपाय संसार में नहीं है, अंधेरे को भगाने का, झाड़ू लगाने का कोई उपाय नहीं है। सब उपाय उजाले को लाने का ही बनता है। अंधेरे के जाने से उजाला नहीं आता कभी, उजाले के आने से अंधेरा जाता है। हम सब अंधेरा भगाने में लगे हैं और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अंधेरा कहीं खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा अप्रोच ही निगेटिव है। हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, सदाचार नहीं ला रहे हैं, हम गरीबी हटा रहे हैं, अमीरी नहीं ला रहे हैं। अप्रोच ही हर स्तर पर हमारा निगेटिव है, राष्ट्र से लेकर परिवार तक, व्यक्ति तक। तो कहाँ से अच्छा आएगा? चाहे रुपया पानी की तरह बाहर डालिए, पैसा बहाने से विकास होता है कि आदमी के चरित्र से विकास होता है? आदमी का चरित्र तो पता नहीं लग रहा, उसका कोई उपाय नहीं है कि चरित्र का विकास कैसे होगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सोच रहे पैसा दे देंगे तो डेवलपमेंट होगा। ये नकली जो व्यवस्था में हम लोग घिरे हुए हैं, यही अर्जुन की स्थिति है, नकली व्यवस्था में घिर जाना। जाए नकलियत को असलियत समझ लेना। ये लक्षण 2 में प्रकट हुई। आयुर्वेद में ये बताता है कि ये लक्षण 6 जिसमें प्रकट हो जाते हैं वो फिर जीवित नहीं बचता है, उसका शरीर छूट जाता है। ये महाराज दशरथ का शरीर छूट गया, ये सारे दुख उनमें प्रकट हुए। श्रवण कुमार के माता पिता का शरीर छूट गया, ये सारे दुख उसमें प्रकट हुए। और अर्जुन यहाँ भाषण देगा भी 18 श्लोक में, ये सिद्ध करेगा कि युद्ध जो है बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। भाई आपका मुंह सूख रहा है, आपके अंग शिथिल हो रहे हैं, आपको रोमांच हो रहा है, आप खड़े होने में समर्थ नहीं है, आपकी त्वचा जल रही है, हाथ से खांडीव छूट के गिर रहा है, आपका मन भ्रमित हो रहा है, लेकिन आप भाषण दे सकते हैं। आपको भाषण देने के लिए ताकत है। जो परम दुख में आप आ जाएंगे तो आप बोल सकें, गला रूंध जाएगा। जब हम अतिशय दुख में होंगे तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, हमारे पैर ही नहीं खड़े होंगे। हम इतना, लक्षण सब ठीक बता रहा है। हमने कहा दुख के चरम बिंदु पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। वो कह रहा है मेरे अंदर दुख का चरम बिंदु है, मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन मैं भाषण दूंगा। अंदर से वो दुखी है नहीं और बाहर से दुखी हो रहा है। तो अर्जुन क्या कह रहा है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमे अवस्थितान् युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्या करेंगे राज्य लेके, क्या करेंगे सुख रखे? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिनके बिना हमको राज्य और सुख नहीं चाहिए वही लोग यहाँ खड़े हैं मरने के लिए। जैसे यही मारने वाला हो वो सब मरने वाले हो। क्या इसको अपनी मौत नहीं दिख रही है? क्या अमर था क्या अर्जुन? ये सब भूमिका इसको किसने दे रखी थी? ये तो अपने से अपने ले लिया इसने भूमिका ना। मैं इनको नहीं मारना चाहता। ये पितामह लोग, दादा लोग, पिता लोग, चाचा लोग, भाई लोग, भतीजे लोग, इन सबको मैं, मसाले लोग, इन सब लोगों को नहीं मारना चाहता। घ्नतोपि, मैं मर जाऊं, मैं मरने को तैयार हूँ, मैं मारने को नहीं तैयार हूँ। अभी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही करते। मुझे तीनों लोक का भी राज्य मिल जाए, भूमि का राज्य क्या कहने हैं, तब भी मैं इन लोगों को मार नहीं सकता। जैसे यही बड़का मारने वाला है, अब बचाने वाले की भूमिका में आ गया है, कृपा कर रहा है सब पर। इन आताइयों को मार करके, आताई जो 7 प्रकार के दुष्कर्म करते हैं उनको आतताई कहते हैं। जो भ्रूण हत्या करते हैं ऐसे डॉक्टर लोग, जो बच्चों की हत्या करते हैं, जो नारी की हत्या करते हैं, नारी उत्पीड़न करते हैं, जो खेतों खलिहानों में आग लगाते हैं, जो डकैती करते हैं, दूसरे के अधिकार का अपहरण करते हैं, ये सब ऐसे 7 प्रकार के जघन्य। ब्राह्मण की हत्या करते हैं, हत्या के योग्य जो होगा वो तो मारा जाएगा, वो तो काल मार देता है, वो अलग बात है। मैंने ये सब 7 प्रकार के शास्त्र ने बताए हैं कि 7 प्रकार के पाप करने वाले लोगों को आतताई कहा गया है। ये आतताई थे सब कौरव लोग। मैं नहीं देख रहा हूँ कि इन आतताइयों को मार करके हमको कोई लाभ होगा। तस्मान आहा, हम लोग इनको मारने के योग्य नहीं हैं। ये भले ही आतताई हो लेकिन इनको मारना, क्योंकि ये सब सगे संबंधी हैं।
आज क्यों अपराध बढ़ रहा है? अर्जुन के इसी सूत्र के कारण बढ़ रहा है। अर्जुन का सूत्र अगर बैठ जाता तो हमेशा के लिए दुर्योधनों का राज्य हो जाता। वो तो युद्ध हो गया कि दुर्योधनों का राज्य नहीं हुआ, पांडवों का राज्य हुआ, जो 5000 साल से हम लोग एक शांति का अनुभव करते आ रहे हैं सामाजिक रूप से। आज क्यों अपराध अंकुश है? यही अर्जुन का यही चिंतन पर लिखा हुआ है। ये सब स्वजन हैं, आत्ताई हैं, लेकिन इनको मारना ठीक नहीं। तस्मात् नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। ये सब धृतराष्ट्र पुत्र जो है स्वबान्धव हैं, ये मारने योग्य नहीं है क्योंकि स्वबान्धव हैं। मेरा बेटा हत्यारा हो गया, सबसे पहले हम उसके समर्थन में खड़े हो गए, फिर हमारी जाति खड़ी हो गई, फिर वो जिस पार्टी का है वो पार्टी खड़ी हो गई उसके समर्थन। अपराध पर अंकुश लगे कैसे? जब इतने इतने लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं तो कौन सा यह अंग्रेजों की अदालत सजा देगी? उसको दे ही नहीं सकती। वो तो एनकाउंटर होगा तबे सजा है, और कोई सजा ही नहीं है इन लोगों का। आप ये सोच के बताइए, ये सोच है कि नहीं है अर्जुन की सोच, हमारी आपकी सोच आज की? जब हम कहेंगे कि हमारा बेटा अगर अपराध कर रहा है तो मारो उसको। ऐसा ही था यहाँ महाभारत के युद्ध के बाद एक कहावत प्रचलित हुआ जिसने हजारों वर्षों तक भारतीय समाज में शांति दिया। उसने क्या कहा? एक सामाजिक सूत्र निकला, हाने को हनिए दोष पाप न गनिए। जो समाज को हन रहा है उसको तुरंत हनो, बेटा ही है, मारो उसको, पनपने मत दो उसको। हम तो मोह से ग्रस्त हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। हम लोग तो असली पिता हैं नहीं, हित चाहने वाले हैं नहीं समाज का। हम लोग तो मोह में फंसे हुए हैं। बेटा अपराधी है तो उसको बचाओ, बेटा न है जो अर्जुन कह रहा है तो संबंधी न है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, स्वजनों की हत्या करके क्या कभी कोई अब उपदेश देने लगा, वेदांत बतियाने लगा, उपदेशक बन रहा है, भगवान को ही उपदेश दे रहा है। ये लोग के लोभ से उपहत है इनका स्वभाव। ये कौरव लोग राज्य के लोभ में उपहत है, ढका हुआ है इनका ये। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं, हम लोग तो ज्ञानी है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। हम लोग तो ज्ञानी लोग हैं, तो हम लोगों को तो कम से कम इस पाप से बचना चाहिए। क्या बात है अर्जुन महाराज, ये हमारे आपके भीतर का अर्जुन है ये, जो ऐसे ही तर्क देता है अपने गलत कामों का। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये क्या होगा इस युद्ध से? कुल का क्षय होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। कुल के नष्ट होने से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट। अब ये धर्म नष्ट हो जाएगा कहना शुरू कर दिया, ये लीजिए साहब। जबकि धर्म कभी नष्ट होता ही नहीं है। धर्म तो आकाश की तरह है, धर्म तो सिद्धांत है, धर्म तो कानून है। कानून थोड़ी टूटता है, कानून को जो तोड़ता है वो टूट जाता है। कानून कभी टूटता है क्या? कानून तो सब एब्स्ट्रैक्ट है, सब निराकार है। कानून तो जो उसको तोड़ता है वो उसको सजा मिलती है। कानून तो अपनी जगह रह जाता है, तोड़ने वाले को सजा में। कानून कहाँ से टूटेगा? धर्म कहाँ से टूटेगा? धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म का जो प्रभाव है समाज पर, हमारे आपके मन पर, वो घटता बढ़ता है। जब हम पांडवों के शासन में रहते हैं तो धर्म का प्रभाव बढ़ा रहता है। जब हम कौरवों के शासन में जाते हैं तो हमको धर्म का प्रभाव घट जाता है। कुल के धर्म के नष्ट हो जाने से स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, चरित्रहीन हो जाएंगी। उससे क्या होगा? वर्ण संकर संततियां पैदा होंगी। उन वर्ण संकर संततियों से क्या होगा? जो पितृदेवताओं को हम लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। जब ये तर्पण श्राद्ध आदि बंद हो जाएंगे तो पितृदेवता जो है वो स्वर्ग से गिर करके नरक में चले आएंगे। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया अर्जुन। युद्ध के अभी युद्ध हुआ नहीं है, कोई मरा नहीं है, इसको अपनी मौत नहीं दिख रही है, उन सारे लोगों की मौत दिख रही है, और यही मारने वाला है उन सब लोगों को। अहो, तब देखिए ये आखिरी उसका डिसीशन है। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अहो, ये तो बड़ा भारी पाप करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, राज्य और सुख के लोभ में, लोभ में इन स्वजनों की हत्या करने के लिए। ये थोड़ा छोटा मोटा पाप नहीं कह रहा है, ये महापाप करने के। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमथरम भवेत्। यदि ये कौरव लोग आकर के मुझे मार डाले तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। मैं आत्महत्या के लिए तैयार हो गया अर्जुन। सोचिए आप कहाँ पहुँच गया वो वीर अर्जुन, जिसके गांडव की टंकार से सब कांपते थे। दुश्मन खाली सुन करके अर्जुन का नाम कांपते थे। उस अर्जुन की स्थिति क्या दयनीय बना ली उसने। ये कायरता एक ऐसा दोष है जो आ जाता है तो बड़े बड़े वीर जो है ढीले पड़ जाते हैं।
ये अर्जुन 18 श्लोक में युद्ध को पाप सिद्ध किया उसने। और फिर संजय कहते हैं, इस अध्याय का समापन है, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्यम सशरम चाकम शोक संविघ्न मानसा। कई भाष्यकारों का कहना है कि रथ में पीछे जाके बैठ गया, लेकिन हमारा अपना समझ ऐसा है, और जैसा मुझे दिखाई दिया, मेरी माता जी ने जैसा मुझे बताया है कि वो रथ के नीचे बैठा आकर के, उपाविशत तो मैंने नीचे बैठ गया, रथ के पीछे नीचे बैठ गया, सब गांडीर फांडीर टूनीर फूनीर सब निकाल के रख दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।